कंपनी बनाना अब आसान। SECP का बड़ा फैसला, कंपनीज एक्ट में तारीखी तब्दीली। जरा तसव्वुर करें, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आइडिया तैयार है, टीम मौजूद है, क्लाइंट इंतजार में है, लेकिन कागजात, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, वकील, चक्कर, ताखीर और नतीजा, बिजनेस रुक जाता है, नौजवान मायूस हो जाता है, सरमाया बाहर चला जाता है और फिर 2026 में SECP एक ऐलान करती है, अब कंपनी बनाना आसान, डिजिटल और जदीद होगा। सवाल यह है, मेमोरेंडम ख़त्म क्यों किया गया? आर्टिकल्स में अब सब कुछ कैसे होंगे? पुरानी कंपनियां महफूज हैं या नहीं हैं? डिजिटल अब शुरू से शेयर्स कैसे होंगे? और क्या वाकई बिजनेस करना आसान हो रहा है? आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो पाकिस्तान में कानूनी बिजनेस करना चाहता है। पुराना निज़ाम, पुरानी मुश्किलात। पाकिस्तान में कंपनी बनाना कभी आसान नहीं रहा। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक में ऑब्जेक्टिव्स, दूसरे में मैनेजमेंट, मसले ही मसले। आम आदमी कंफ्यूज, डुप्लीकेशन, गलतियां, वकील पर इन्हसार, वक्त और पैसा, सब कुछ जाए। क्या बिजनेस शुरू करने के लिए कानूनी उलझन जरूरी है? दुनिया आगे जा रही थी और हम फाइलों में उलझे हुए थे। SECP, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कदम क्यों उठाया? SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मकसद क्या है? बिजनेस को आसान बनाना, डिजिटल पाकिस्तान, सरमायाकारी पाकिस्तान में लाना, नौजवानों को मौका देना। इसीलिए कंपनीज एक्ट में सेक्शन 16 में अहम तरमीम तजवीज़ की गई हैं। यह कोई छोटी तब्दीली नहीं, यह कारपोरेट निज़ाम की बुनियाद बदलने वाला कदम है। सेक्शन 16 में क्या बदला गया? अब सवाल, क्या मेमोरेंडम ख़त्म कर दिया गया? जवाब है, अलग डॉक्यूमेंट ख़त्म कर दिया गया, मवाद ख़त्म नहीं हुआ। अब क्या होगा? मेमोरेंडम के साथ साथ आर्टिकल्स, यानी सिर्फ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी ऑब्जेक्टिव, पावर, इंटरनल मैनेजमेंट, सब कुछ एक ही डॉक्यूमेंट में होगा। यही निज़ाम UK, सिंगापुर और कई जदीद ममालिक में है। इसके फ़ायदे क्या होंगे? डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, कन्फ्यूजन भी कम हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन तेज़ हो जाएगी, आम आदमी के लिए आसान हो जाएगा। पुरानी कंपनियों का क्या होगा? सब सेक्शन 11 और सब सेक्शन 13, यह सबसे बड़ा सवाल था। जो कंपनियां पहले से बनी हैं, क्या वो गैर कानूनी हो जाएंगी? SECP का जवाब, बिल्कुल नहीं। नई सब सेक्शंस 11 ता 13 पुरानी मेमोरेंडम खुद ब खुद आर्टिकल्स का हिस्सा समझी जाएंगी। तमाम हकूक महफूज होंगे, कोई रिट्रोस्पेक्टिव नुकसान नहीं, यानी पुरानी कंपनियां महफूज रहेंगी, मुआहदे भी महफूज रहेंगे और बिजनेस भी महफूज रहेंगे। शेयर्स अब शुरू से डिजिटल, यह सबसे जदीद तब्दीली है। अब कंपनी बनाते वक्त ही शेयर्स CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में रखने की इजाज़त, यानी कागजी शेयर सर्टिफिकेट नहीं, जालसाजी कम, गुम होने का खतरा बिल्कुल नहीं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और डिजिटल रिकॉर्ड, ये सब सेंट्रल डिपॉजिटरीज एक्ट 1997 के मुताबिक है। इंटरनेशनल अलाइनमेंट, दुनिया के साथ कदम। दुनिया कहाँ खड़ी है? पेपरलेस कंपनीज, ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन, डिजिटल शेयर्स, इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस,
SECP का यह कदम पाकिस्तान को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। इसका फायदा किसको होगा? नए बिजनेस करने वाले। कम खर्चा होगा, कम वक्त लगेगा और कम लिटिगेशन होगी, ज्यादा वजाहत सामने आएगी। स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसर्स, लीगल स्ट्रक्चर आसान होगा, सरमायाकारी लेना आसान होगी और ट्रस्ट बढ़ेगा। कोई खतरा नहीं, ट्रांजिशन स्मूथ, कानून साथ है। अवामी खदशात और गलत फहमियाँ। कुछ लोग कहेंगे हुकूमत कंट्रोल बढ़ा रही है, पुरानी कंपनियां मुतासिर होंगी, लेकिन हकीकत कानून वाज़ेह है, सेविंग प्रोविजंस मौजूद हैं, किसी का हक मुतासिर नहीं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कंपनी बनाने का सोच रहे हैं या पहले से कंपनी चला रहे हैं, तो यह वीडियो शेयर करें, कमेंट में लिखें बिजनेस आसान बनाओ। नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कानून समझना आपका हक है। कागज कम हो तो ख्याल आगे बढ़ते हैं, कानून आसान हो तो कारोबार बढ़ता है। SECP की यह तब्दीली सिर्फ कानून नहीं, यह एक पैगाम है। पाकिस्तान बिजनेस के लिए तैयार है। मैं था आपका भाई नजीब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।